हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 29 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 29 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप लोगों के एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो मैं रोज़ ही आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूं। कल जब मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही थी तब मोस्टली ऐसे कमेंट थे कि अभी जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है इसमें वे सारे क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने करंट अफेयर में कवर कराए थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हो सकता है 2-4 या 5-6 भी क्वेश्चन करंट अफेयर के आए होंगे। तो जब कमेंट काफ़ी सारे मैंने देखे तब मैंने सोचा कि चलो बिहार पीसीएस का जो क्वेश्चन पेपर है इसे डाउनलोड करके ही देखा जाए। यदि आप लोगों को बिलीव नहीं होगा तो आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरे करंट अफेयर पढ़ाने में से करंट अफेयर के अलावा जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ उससे टोटल 30 क्वेश्चन बिहार पीसीएस में एज इट इज़ पूछे गए हैं, तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जो आप बने हुए हैं वैसे ही बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और देखिए, चैनल में यदि आप कंटिन्यूअसली रीडिंग करेंगे तो आपके एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र की स्थापना करेगा? तो ये स्थापित किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो शैक्षणिक केंद्र यानी कि ये एक टीचिंग सेंटर होगा जिसकी स्थापना की जाएगी वाराणसी में, मतलब कि आईआईटी वाराणसी में। और इसके लिए जो बीएचयू है यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब यदि हम बात करें इसरो की, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। बेंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है और इसे भारत की सिलिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसकी भी स्थापना की गई है। इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं के शिवान, जिन्हें भी हाल ही में IAA के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा वॉन कर्मन अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसरो से ही रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हाल ही में इसरो ने नेत्रा लॉन्च किया है। नेत्रा, इसकी फुल फॉर्म बनती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, मतलब कि भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा के लिए इसरो ने नेत्रा लॉन्च किया है। इसके अलावा पिछले ही साल इसरो ने एक अर्धमानव रोबोट इसे भी लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो ये है व्योम मित्र। अब यदि हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वाराणसी जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी एक किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये निर्वाचन क्षेत्र है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। और ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले ही काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया था। रेलवे एनटीपीसी के लिए आप लोगों के लिए ये जो स्पेशल ई बुक है इसके लिंक अभी भी ओपन है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। हाल ही में प्रयागराज में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो देखिए, ये जो न्यूज़ है ये चर्चे में भी रही थी। हाल ही में प्रयागराज में अमोनियम गैस का रिसाव हुआ और प्रयागराज के इफ़को, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड में इसका रिसाव हुआ, जिसके कारण कई लोग बीमार हुए और 2 या 3 की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके कारण ये न्यूज़ में भी आया था। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है गैस के रिसाव होने की, तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जिससे कि आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, इसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अभी हाल ही में इसी साल जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण 11 लोगों की मौत भी हो गई थी। अब यदि हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट गैस की, जो कि इस साल काफ़ी चर्चे में रहा था। देखिए, लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का एक भीषण ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हुए थे, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। दशक के
दशक कहने का मतलब है डिकेड। तो देखिए दशक के आईसीसी ओडीआई टीम के लिए किस खिलाड़ी को कप्तान के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए ये उपलब्धि दशक के यानी कि डिकेड की पिछले 10 साल की उपलब्धता के लिए दिया जाता है। तो डिकेड के आईसीसी ओडीआई टीम के लिए जो महेंद्र सिंह धोनी हैं इन्हें कप्तान के रूप में नामित किया गया है। और इसके अलावा आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड का भी कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ही चुना गया है। अब यदि हम महेंद्र सिंह धोनी से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 200 आईपीएल मैच खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। कुछ समय पहले ही महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इन दोनों ने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। ये भी क्वेश्चन बिहार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। और इनसे रिलेटेड यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड की बात करें तो ये ब्रांड एम्बेसडर है ड्रीम 11 के, रेड बस के और टाइटन वॉच के। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि ब्रांड एम्बेसडर से ही रिलेटेड है तो रोहित शर्मा ये भी हाल ही में ओकले जो कि एक आईवेयर ब्रांड है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। वेगा जो कि एक ब्यूटी ब्रांड है, वेगा मेंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरभजन सिंह। तो ये भी हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि सौरव गांगुली नेक्स्ट ईयर जो टोक्यो ओलंपिक होने हैं इसमें भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर चुने गए हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है डिकेड के नवीनतम आईसीसी टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? अब यहाँ बात की जा रही है टेस्ट टीम के कप्तान की, तो ये चुने गए हैं विराट कोहली। अब यदि हम बात करें आईसीसी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। और अभी हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। और इसके सीईओ कौन है? तो ये है मनु साहनी। देखिए ऑप्शन में जो मैंने 3 नाम लिखे हैं ये 3 नाम आईपीएल में काफ़ी चर्चे में रहे थे और आईपीएल इसी साल हुआ है, इसलिए हो सकता है ये नाम एग्जाम में रिपीट हो सके। तो इस साल के आईपीएल में ऑरेंज कैप किसने जीता था? तो ये जीता केएल राहुल ने। और ऑरेंज कैप ये सर्वाधिक रन लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इन्होंने इस आईपीएल सीजन में 670 रन लिए। कगिसो रबाडा जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, इन्होंने पर्पल कैप जीता। सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है, इन्होंने 30 विकेट लिए। इस साल के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ये रहे हैं पैट कमिंस, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और इस साल के आईपीएल में इनकी बोली लगी लगभग 15.5 करोड़ रुपए की। और ये किस टीम के लिए खेले हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। हाई कमीशन और एम्बेसडर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये शिवानी मैम के द्वारा पढ़ाए गए हैं, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी जिसका नाम है INS सिंधु वीर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है? तो ये भी हाल ही में शामिल किया गया है म्यांमार की नेवी के द्वारा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि देखिए म्यांमार की नेवी में INS सिंधु वीर को तो शामिल किया गया है, तो INS सिंधु वीर के शामिल होने के बाद म्यांमार नेवी का ये पहला पनडुब्बी है जिसे कि इंडियन नेवी के द्वारा म्यांमार को सौंपा गया है, जिसका नाम है INS सिंधु वीर। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं म्यांमार की लोकेशन। इसकी राजधानी है नायपीडो। करेंसी तो ये है क्यात और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंथ। भारत और म्यांमार के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? इम्बेक्स। I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार। अब देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कितनी कंट्रीज आती हैं? तो ये है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, यही है गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये कंट्रीज आती हैं। अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 को 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप और अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप ये दोनों ही पोस्टपोन किए गए हैं। जो अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसे होस्ट करने वाला है पेरू, जबकि जो अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसे कि 2023 तक के लिए पोस्टपोन किया गया इसे होस्ट करेगा इंडोनेशिया। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन। इसकी राजधानी है जकार्ता। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? आसियान का। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 10। अब यदि हम बात करें इंडोनेशिया की करेंसी की तो ये है इंडोनेशियाई रुपया।
एक एक्सरसाइज है जिसमें कि अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच एक मिलिट्री यानी कि सैन्य अभ्यास है। जबकि एक मिलती जुलती एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़। तो ये जो गरुड़ एक्सरसाइज है ये है भारत और फ्रांस के बीच की एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो यदि केवल गरुड़ लिखा है तो भारत और फ्रांस, गरुड़ शक्ति लिखा है तो भारत और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है। हाल ही में ओडिशा के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा के मुख्य सचिव ये अभी हाल ही में बन गए हैं सुरेश चंद्र मोहपात्रा। जो सुरेश चंद्र मोहपात्रा है ये 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं, जिनकी नियुक्ति ओडिशा के मुख्य सचिव के रूप में कर दी गई है। यदि हम बात करें ओडिशा की तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और जो भुवनेश्वर है ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वही फैक्ट मैं बार बार रिवाइज करवाती हूँ। तो देखिए, सभी फैक्ट तो मैं बार बार रिवाइज नहीं करवाती, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इनका रिवाइज करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यदि ये आप लोगों के दिमाग में सेट होगा तो आप एग्ज़ाम में करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल तो ये हैं गणेशी लाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में ही। अब यदि हम ओडिशा से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देखिए, जो हॉकी वर्ल्ड कप होना है, कब होना है? 2023 में। इसकी मेज़बानी अपना देश भारत ही करेगा और भारत में इसका आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला, तो राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ हॉकी की बात की ही जा रही है तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये ओडिशा में ही बनाया जाएगा। ओडिशा के राउरकेला में इसकी स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा कुछ समय पहले ही की गई है। अब देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, मतलब कि यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो SK सिंघल है ये भी हाल ही में बिहार के नए DGP बनाए गए हैं। अमिताभ जैन ये भी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बने हैं, जबकि जो जिष्णु बरुआ हैं ये असम के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ऐसी योजना बनाई गई है अमेरिका के द्वारा। तो देखिए, जो अमेरिका है इसने वर्ष 2026 तक चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर लगाने की योजना बनाई है। किस देश ने बनाई है? अमेरिका ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं अमेरिका की लोकेशन। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसका नाम है रॉकी, और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसका नाम है एंडीज। यदि हम बात करें US की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। हाल ही में यहाँ के 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका नाम है जो बिडेन। भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति। और अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जो बिडेन और कमला हैरिस इन दोनों को ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नासा के बारे में, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर अभी मैंने बताया है ये स्थित है वॉशिंगटन DC में। और कुछ समय पहले ही नासा का जो हेडक्वार्टर है इसके नाम को बदलने की भी घोषणा की गई थी। इसका नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की गई थी। हाल ही में नासा के एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है केट रूबिन्स। जो केट रूबिन्स है इन्होंने अभी हाल ही में अंतरिक्ष में मूली की फसल भी उगाई है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो नासा है इसने इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया गया है प्लांट हैबिटेट 02। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ऐसी मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी अब लव जिहाद को लेकर के सख्त रुख अपना रहा है और इसके लिए इसने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। मंजूरी तो दे दी है, लेकिन जब ये कानून बन जाएगा, मतलब कि इसके कानून बनने के बाद 1 साल की सज़ा, मतलब कि 1 साल से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और कम से कम
25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। मध्य प्रदेश ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसके कारण इसे सोया स्टेट कहा जाता है। टाइगरों की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, जिसके कारण इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा यदि हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो विश्व का मतलब कि जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। इसकी लंबाई है 16.1 किलोमीटर। दूसरा आपने ये याद रखना है कि हाल ही में जो बांधा हुआ टाइगर रिजर्व है, ये भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना है जहां हॉट एयर बैलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। हाल ही में गायों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा गौ कैबिनेट का भी गठन किया गया है, और गायों के लिए ही काउ टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये भी मध्य प्रदेश ही बन गया है। हाल ही में किस राज्य में स्कूल पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ऐसी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी सिख गुरु रहे, इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, और इन्हीं से बच्चों को इंस्पायर करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कूल पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ, और ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो ये आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ ये है मुख्यमंत्री। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। उत्तर प्रदेश में स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसे अभी हाल ही में बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये उत्तर प्रदेश में ही बनाई जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में जो उत्तर प्रदेश है ये पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, और जानवरों के लिए जो मेमोरियल है, मतलब कि भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही, और भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही स्थापित किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था नीदरलैंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में तो आप लोगों को बताना ही है। साथ ही आज आप लोग इस वीडियो को लेकर के अपने जो भी फीडबैक है ये भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।